फिटनेस का लाइफस्टाइल वो नहीं होता कि आपको जे कटलर बनना है। शूट बीच में रुक गया, किस लिए रुक गया? क्रैम्प आ गया। मतलब ये ऑसम, मतलब नो और वर्ड्स, कुछ बोलना ही नहीं है। और कुछ बोलना ही नहीं है। Bottles popping bottles. सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीलॉग। जैसा कि कहा था मैंने लास्ट वीलॉग में कि आपको अच्छे एथलीट से हम मिलाते रहेंगे, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ आज एक और एथलीट के पास। गुड़गांव में इनका जिम है, फ्यूल फॉर फिटनेस नाम से। और मेरे बहुत पुराने भाई हैं, बहुत बड़े भाई हैं, जिन्हें मैं बोलता हूँ अंकुर भैया। तो अंकुर भैया ये रहे। तो अंकुर भैया कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ वरुण। तो अंकुर भैया वो इंसान है जिन्होंने मुझे 1 साल पहले बोला था कि वरुण कब तक कैमरे के पीछे रहेगा, आगे भी आ जा। तो फाइनली मुझे 1 साल लगा आगे आने में, क्योंकि मैं अपने एडिटिंग में बिजी था और मैं बहुत लेजी हूँ कैमरा के आगे आने के लिए। बट मैं फाइनली, भैया ने बहुत मेरे को बोला था कि प्लीज़ आगे आ, तेरा आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे आ गया हूँ और इसलिए मैं आज भैया को भी आगे लेके आया हूँ। तो आज कुछ बातें करेंगे, क्योंकि ना बहुत कम जेन्युइन लोग हैं फिटनेस की दुनिया में, और एक है हमारे अंकुर भैया। तो भैया मेरे को ना बहुत लड़के मिलते हैं कि हमें ना जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी बॉडी है ना। आई एम श्योर कि आपको तो मिलते ही होंगे, क्योंकि आप एक एथलीट के साथ एक कोच भी हैं। तो ये जल्दी बॉडी बनाने वाला सिस्टम क्या है, कि जल्दी बॉडी बनती है तो कैसे बनती है, और क्या ये बनानी चाहिए? यार वरुण देखो, जल्दी बॉडी कैसे बनती है, मुझे पहले तो एक चीज़ का ये जवाब दो कि बच्चे को 1 साल से 20 साल की उम्र तक लगने में भी 20 साल लगते हैं, ठीक जी बिल्कुल। तो आप जल्दी बॉडी कैसे बनाओगे, ये अगर उनसे ही खुद कोई पूछ लेना तो उनके पास खुद का ही जवाब नहीं है। हाँ। अब उनके लिए ये होता है कि उनके दिमाग में एक इमेज होती है किसी भी एक एथलीट की होगी, या कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो से वो इंस्पायर्ड हो रहे होंगे, तो उन्हें वैसी बॉडी बनानी है। लेकिन जो उनकी टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड उन्हें नहीं देना है जी। तो वो जल्दी बॉडी ऐसी होती है। उस जल्दी बॉडी के चक्कर में उन्हें कुछ भी शॉर्टकट्स दो, उन्हें कुछ भी दो, जिन्हें वो फिर कहते हैं ना कि हम एनाबॉलिक्स नहीं लेंगे, बैन सब्सटेंसेस नहीं लेंगे। ओके। लेकिन उन्हें जल्दी बनानी है, तो जल्दी के चक्कर में वो सब कुछ करते हैं। तो जल्दी बॉडी बनाने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क, उसके पीछे का टाइम, उसके पीछे का डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और एक इंसान कितनी मेहनत से एक बॉडी और एक फिजिक तैयार करता है, वो उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं 10 साल से एथलीट हूँ, तो आज के लड़कों को वो फिजिक 6 महीने में चाहिए। मेहनत नहीं करना तो चाह रहे वो शॉर्टकट्स जो हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं यार हैं ही, तो अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जल्दी बॉडी जो है ना, वो शॉर्टकट है। ओके। तो बात सीधी सी ये है। तो देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं जिस भी एथलीट से मिलाता हूँ, हर कोई मुझे ये दिखाता है और बोलता है कि भाई देखो मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सच है। देखो, हार्ड वर्क का, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इस दुनिया में कुछ भी खा लो, कुछ भी, XYZ कुछ भी, मैं कह रहा हूँ फूड, सप्लीमेंट, मेडिसिन, कुछ भी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, तो हो सकता है भाई आपने कुछ बात बोली तो लोग आपको भी जज करने लगेंगे, ऐसे बोलेंगे कि यार नहीं, देखो, मुझे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। पर मुझे- मैं एक चीज़ बता दूं कि वो एक प्रोफेशनल एथलीट हैं, और हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं ये स्पेशली यूथ के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो प्लीज़ ऑफेंड ना हो इनकी बातों से। ये जो भी नहीं, बातें, देखो- जो भी ज्ञान दे रहे हैं, वो यूथ के लिए दे रहे हैं। नहीं, ना तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना मुझे ज्ञान देने का कोई शौक है। ये जनरल और बात है। सबसे बड़ी बात ये कि हाँ, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो सबको ये पता है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कैसे होती है, उसे हाँ। मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और जितने भी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, उन्हें सबको पता है कि अगर आप एथलीट हो, हाँ। तो वो एक अलग ब्रीड है। बात सीधी सी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें कहो कि हाँ फिटनेस, तो फिटनेस एक बहुत डिफरेंट ट्रैक है। फिटनेस का मतलब है आप अपने लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, जिसमें आप बीमार नहीं हो रहे हो, अपना डेली रूटीन वर्क कर रहे हो, और जो चाह रहे हो खा रहे हो, जैसा
जहाँ चाह रहे हो वहाँ जा रहे हो भैया, वो लाइफस्टाइल होता है फिटनेस का। एग्जैक्टली। फिटनेस का लाइफस्टाइल वो नहीं होता कि आपको जे कटलर बनना है। तुम वो जरूरी fitness नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप हमसे शूट कराओ और इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, वो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हो सकता है आपने बहुत मेहनत जिंदगी में की, आपकी अच्छी बॉडी निकल के आए, तब आप एक शूट करा रहे हो, डाल रहे हो, दैट इज गुड। बट एक शॉर्टकट तरीके से बॉडी बना के जल्दी से और लोगों को इम्प्रेस करना है, मे बी आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, तो वो शॉर्टकट से जो बॉडी बनती है, आई थिंक भैया वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। इज इट सो? ऐसा होता है? देखो शॉर्टकट से आप कितने दिन बनाओगे भाई शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट क्या लोगे फिजिक बनाने के लिए? आप मेडिसिन यूज कर लोगे। जी। अब ऐसा तो है नहीं पूरी जिंदगी मेडिसिन यूज करते रहोगे। काफी लोग करते भी हैं ना, मैंने अब देखा। जो लोग करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे ये पता है कि हार्ड वर्क है। हाँ। और आप कुछ भी करो, अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए किसी भी तरीके से चाहिए तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। आप कोई भी एथलीट उठा के देख लो, उनका करियर उठा के देखोगे ना, जितने भी स्टार एथलीट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, हाँ। जितने भी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ दे दी है। उनका करियर 20-20 साल का हो गया है, जब जाके आज वो वर्ल्ड में फेमस हैं या हमारे इंडिया में स्टार्स हैं, बिल्कुल। जितने भी हैं। तो यार ऐसा कुछ होता तो वो हमसे पहले शॉर्टकट ले लेते। वो पागल थोड़ी हैं जो उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी यार। हाँ। ये बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्टकट्स ही रहे हैं। शॉर्टकट से कभी मैराथन नहीं जीती तो जाती। शॉर्टकट से जितना हो सके दूर रहो, अगर आपके लिए नहीं है वो चीज़। और दूसरा एक मैंने देखा भैया, फिटनेस में ना बहुत गंदगी आ गई है। मैंने मतलब ठीक है, फिटनेस है, एक अच्छा वर्ड है, फिट होने के लिए लोग जिम आते हैं अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए, बट मुझे लगता है कहीं ना फिटनेस में आके भी हेल्थ खराब हो रही है। नहीं यार, इसके ना रीजंस हैं। हाँ। अभी क्या है, इंडिया जो है ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया में फिटनेस अब ग्रो कर रही है। हाँ। तो जब भी आप फिटनेस से रिलेटेड चीज़ों पे जाओगे, आपके पास मेंटोर है, ट्रेनर है, या XYZ कोई भी कोच है, टीचर है, तो उनकी ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स की कुछ या ट्रेनीज़ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब क्या होता है यार, जाओ जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट खाओ, वो मुझे समझ आता है। लेकिन जिम में जाओ, फिर वही बात शॉर्टकट्स पे आ जाती है घूम के। हाँ। कि सब जाके या तो ट्रेनर से ये पूछ लेंगे कि भैया जल्दी बॉडी बनानी है। अब ट्रेनर से आप खुद ही कहोगे भैया जल्दी बॉडी बनानी है, तो उसे पता है ना जल्दी बॉडी बनानी है। हाँ। उससे जाके कोई ये नहीं पूछता कि मुझे फिट होना है, उससे जाके सब यही पूछते मेरा 20 इंच का बाइसेप्स कैसे होगा, अरे एब्स कैसे आएंगे, मैं लीन कैसे होऊंगा, मेरा फैट कैसे कम होगा। तो कहीं ना फिर वहाँ पे मिसयूज होता है। ट्रेनर्स को अर्न करना ही करना है। वो देखो उनका प्रोफेशन है तो वो अर्न करेंगे, मैं साफ कह रहा हूँ। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, लेकिन किसी को गलत गाइड करो या सप्लीमेंटेशन गलत दे दो, या अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यार साफ मना कर दो, मन नहीं है। हाँ। लेकिन अपने यूज के लिए आप किसी को मिसगाइड करो, वो बड़ा गलत, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब मैं यही कह दूं कि यार ट्रेनर से गलत है, तो वो भी सही नहीं है। नहीं, सब ट्रेनर कहीं ना कहीं जो उनके ट्रेनीज हैं ना, वो भी कुछ ऐसे हैं कि वो मानते नहीं, क्योंकि उन्हें भी चाहिए। हाँ। उन्हें भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वहाँ पे जाके ना ठीक है चाहिए तो भैया कर लो, बात सीधी सी है। तो मिसयूज तो दोनों तरफ से हो रहा है। ओके। जब तक दोनों इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक इसका कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो 5 इंसान ही बराबर नहीं। बात साहब है। तो बात सीधी है भाई, देखो आपको भी देखना पड़ेगा, साथ में ट्रेनर को भी। तो और मेक श्योर जब भी आप किसी ट्रेनर के पास जाएं तो उससे पहले बातें करें। सीधा जाके ये ना बोले कि हमें बॉडी बनानी है, पहले देखें वो ट्रेनर की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उन्होंने अपने लाइफ में कुछ किया है, क्या पढ़ा है, या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, तब उनसे कोचिंग लें। और जो भी ट्रेनर्स हैं वो भी प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा मतलब देखें कि इंसान को हार्म ना पहुंचे, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है, तो उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अभी हम एक फोटो शूट करेंगे, तो वो भी करते हैं जल्द। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। All the little lies you would say just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when the dog being nice, every single dog in a शूट बीच में रुक गया, किस लिए रुक गया? क्रैम्प आ गया।
क्रैम्प क्यों आया भैया बताइए? क्या भैया क्रैम्प क्यों आया? क्रैम्प क्यों आया? क्रैम्प इसलिए आया कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। मतलब आपने खिलाया नहीं है, मना किया हुआ। पानी छुड़वाया हुआ। आप ही हो ना वो? मैं नहीं भाई, वो आप ही हो ना? इंसान मैं सो फाइनली शूट इज़ ओवर। 2 घंटे लगे हमें, शायद 2 से ज़्यादा लगे, और जो मैम है वो थक गई है तो वो शायद इंटरव्यू पे नहीं आएंगी, पर हम उनके कोच से ये पूछेंगे कि क्या कंटिन्यू है ना, हाँ। पर अंकुर भैया से हम पूछेंगे कि कैसे इन्होंने उनकी ट्रेनिंग कराई है, क्योंकि हम बहुत फोटोशूट्स करते हैं और जनरली मैंने क्या देखा है कि जो फीमेल है कभी कभार बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाती हैं, बट जिनका भी हमने शूट किया है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं थी। इट वॉज अ वेरी गुड लीन फिजिक और बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं थी, जितना होना चाहिए एक फीमेल को उतनी थी। तो भैया क्या डिफरेंस रहता है उनकी ट्रेनिंग में, जो मैं जिनका शूट करता हूँ जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाती हैं, और इन डिपेंड करता है कि आप किस डाइट पे चल रहे हो, आपके ट्रेनर आपको कैसे ट्रेन कर रहे हैं, और फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कहीं ना कहीं कि आपका इनटेक क्या है। ठीक है, अभी वो कॉन्टिन्यूस पिछले 12 वीक से स्ट्रिक्ट डाइट पे है और सुबह शाम ट्रेनिंग है, और मतलब खाना है तो उतना ही खाना है जितना कहा गया है। तो वो जो डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो ही आप अच्छी फिजिक ला सकते हो, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी जैसे वरुण ने कहा ना कि वो मसल हार्ड हो जाती है, हाँ। या फीमेल्स में और चीज़ें दिखती हैं, तो वो सब कुछ वही है कि आप ड्यूरेटिक्स ज़्यादा लोगे, डाइट नहीं करोगे, कम टाइम में जल्दी फिजिक बनाने के लिए या शूट कराने के लिए, तो वो सारे शॉर्टकट्स ही रहेंगे। आपको अगर अच्छी फिजिक चाहिए तो आपको डाइट करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छी आइडल फिजिक बना सकते हो। और इसके अलावा भैया मैंने क्या देखा है कि लड़कियां ज़्यादातर क्या होता है, उनकी किसी की शादी है, सिस्टर की शादी है, इधर उधर ऐसे जनरली होता है, और वो जिम में आती हैं, उनको वेट कम करना है इंस्टेंटली, और वो भागने लगती हैं ट्रेडमिल पे और साइकिल पे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती। क्या ये करेक्ट ट्रेनिंग स्टाइल है? यार मुझे एक सीधा सा जवाब दो कि आप ट्रेडमिल पे रन कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, लेकिन आपकी ओवरऑल बॉडी श्रेड कैसे होगी? आपकी ओवरऑल बॉडी श्रेड जब होगी आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आपका सारा मसल यूज़ होगा, आपके सारे मसल पार्ट ट्रेंड होंगे। आप कैलोरीज डेफिशिएट पे जाके कैलोरीज कम करके ट्रेडमिल करके अपने आप को श्रिंक कर रहे हो, पतला कर सकते हो, वेट कम कर सकते हो, लेकिन आप अपनी बॉडी में से मसल को टोन्ड कैसे करोगे? फिर घूम फिर के वही बात आती है कि हमने वो करना छोड़ दिया है, वॉक करना, ट्रेडमिल करना, कार्डियो करना, हमारा वेट दोबारा पुट ऑन हो गया है। ओके। तो वो तो घूम फिर के वही बात है कि आप एक जगह दौड़ते रहो, तो अपने आप को कैसे भी तसल्ली दे लो कि हाँ हमने नंबर्स फ्लक्चुएट कर लिए हैं, लेकिन आप अपने आप को फिट नहीं कह सकते। ओके, तो यानी कि अगर आप जिम आ रहे हो तो सिर्फ ट्रेडमिल पे, साइकिल पे, इन पे ना रहें, वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको टोन्ड बॉडी बनानी है, एक अच्छा फिगर बनाना है, तो आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिस का, आपकी ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ सभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया करो। कार्डियो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल फिजिक डेवलप करनी है और ख़ास तौर पे फीमेल्स को, तो प्लीज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। कार्डियो मैं मानता हूँ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ करो। तो इसके अलावा भैया अभी हमने जो फोटो शूट करा, यार आपका तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप बताओ। देखो, मैंने अपनी लाइफ में 13 साल का करियर बॉडी बिल्डिंग का, उसमें आज तक सिर्फ एक ही फोटो शूट करा है, वो भी वरुण से करा है, और मतलब ये ऑसम, मतलब नो और वर्ड्स, कुछ बोलना ही नहीं है, और कुछ बोलना ही नहीं है। और मतलब मैं अगर अब भी शूट कराऊंगा या कभी भी कराऊंगा तो वो यही करेगा और कोई नहीं करे। ठीक तो है। शूट तो ऑसम, इसके शूट पे कोई डाउट मुझे तो नहीं है, और किसी को हो तो एक अलग चीज़ है, मुझे नहीं है।